Hello students, today we will focus on this topic, tracking social differences. Okay, and our question is, I think it's a NCERT question also. How do archaeologists trace socio-economic differences in Harappan society, and what are the differences that they notice? Yes, this is a second question of your NCERT. How do archaeologists trace this socio-economic difference? हड़प्पा समाज में क्या गरीब और अमीर के बीच में भेद था या नहीं था, या लोगों का जो स्तर था वो किस स्तर के लोग रहते थे, ये सब फाइंड आउट करना हिस्टोरियंस ने स्टार्ट किया है। और इसमें इसी के संदर्भ में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरियन स्टडी अबाउट द ब्यूरियल्स। Children, you can identify this figure, this picture. This is the picture of pyramids. You have about around 5,000 years ago, the kings rule over the Egypt, and these kings sent armies to distant land to get gold, silver, ivory, timber, and precious stone also. And they also built the huge tombs known as pyramid. When they died, the bodies of the king was preserved buried in these pyramids. And these carefully preserved bodies are known as mummies. The large number of objects were also buried with them. These were the ornaments. This can be the cloths, ornaments, utensils, musical instruments, etc. So some burials are contemporary. Some pyramids, they are contemporary to Harappan civilization also. ओके, बिकॉज दोनों ही सभ्यताएं जो थी वो सेम काल में एग्जिस्ट करती थी, इसलिए जो पिरामिड्स हैं इजिप्ट में पाए जाने वाले, मेसोपोटामिया में पाए जाने वाले जो पिरामिड्स हैं, जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, वो हड़प्पा के ब्यूरियल्स सेम टाइम पीरियड के हैं. सो how historian they can trace the social and economic, again we are in our topic. So first of all, following examples can be cited to show the existence of social and economic variations in the Harappa society. What are they? First of all, study of burials. In one example, in the Harappan sites, the dead were usually laid in pits. This is given in your NCERT कि generally जो dead people होते थे उनको गर्त में या गड्ढे में दफनाया जाता था. There were difference in the way burial pits were made. जिस तरीके से वो burial pits बनाए जाते थे उनमें हमको difference देखने को मिलता है. They were lined at some instances. The hollow out space were lined with bricks. देखिए उनकी मतलब ईंटों से उनकी चिनाई की जाती थी. But we cannot say that it create the difference between rich and poor and any social difference ये create करता है. We cannot say that. केवल इस चीज से कि वहां पर मेगालिथ्स पाए जा रहे हैं. मेगालिथ्स मीन्स उसे एक बड़ा सा पत्थर, जैसे कब्र जब बनती है तो उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता है जिससे कि वो वहां पे कब्र है या आइडेंटिफाई हो सके उस व्यक्ति को सम्मान देने के लिए. तो उस प्रकार के मेगालिथ्स भी कहीं कहीं पाए गए हैं. तो लेकिन केवल इस वजह से कि किसी कब्र के आगे किसी जो ब्यूरियल्स में हमको उसको अच्छे से ईंटों से चिना जाता था और किसी को नहीं चिनाई उसकी होती थी, केवल इस बिहाफ पर हमें इस चीज को हम सोशल डिफरेंसेस क्रिएट करने का माध्यम नहीं बता सकते हैं. The another way, in some graves pottery and ornaments have been found.
अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पिरामिड्स में किंग के साथ हमको, किंग के ब्यूरियल्स के साथ हमको ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ हड़प्पा सभ्यता में भी और पॉटरी, ऑर्नामेंट्स तो देखने को मिलते हैं, लेकिन उतने कॉस्टली जो ऑर्नामेंट्स जैसे हमको अदर इजिप्ट के पिरामिड्स में देखने को मिलते हैं, उतने कॉस्टली ऑर्नामेंट्स यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं। पॉटरी और ऑर्नामेंट्स का मिलना ये बताता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग रीबर्थ में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि ये पॉटरी, ऑर्नामेंट्स जो है ये लाइफ आफ्टर डेथ भी लोगों के काम आएगी, तो वो रीबर्थ में विश्वास रखते थे। ज्वेलरी हैज बीन फाउंड फ्रॉम द ग्रेव्स ऑफ मैन एंड वुमेन एज वेल। एंड इससे एक बात ये भी पता चलती है बच्चों कि मैन एंड वुमेन दे बोथ लाइक ज्वेलरी, वो दोनों ही ऑर्नामेंट्स पहनना पसंद करते थे। एंड दीज फाइंडिंग कैन पॉइंट आउट द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। तो जिस ब्यूरियल्स के पास हमको पॉटरी और ऑर्नामेंट्स मिली हैं, उसको हम रिच की कैटेगरी में रख सकते हैं, और कुछ ब्यूरियल्स ऐसे हैं जिनके पास हमको क्ले की पॉटरी मिली है या फिर ऑर्नामेंट्स नहीं मिले हैं, तो उनको ये चीज जो है, ये जो सेकंड पॉइंट है हमारा, ये सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस क्रिएट करता है। दीज फाइंडिंग्स कैन पॉइंट आउट द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस। सी द थर्ड वन, द आर्टिफैक्ट्स जो हमको वहां पे हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज। हिस्टोरियन ने उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यूटिलिटेरियन और लग्जीरियस। मीन से सम जो चीजें, कुछ चीजें जो वहां पे मिली हैं वो केवल यूटिलाइज करने वाली और डेली यूज पर्पस में यूज करने वाली चीजें मिली हैं, और कुछ लग्जीरियस आइटम भी मिले हैं। इन योर बुक यू कैन सी अ पॉट मेड अप ऑफ फ्यांस। फ्यांस एक ऐसा दुर्लभ मटेरियल था जो बहुत ही इससे बने हुए जो पॉटरी है वो बहुत रेयर पाई गई है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता था। इसको बनाना, इस मटेरियल को बनाना बहुत डिफिकल्ट होता था, इसलिए इसकी पॉटरी हमको ये एक तरीके से जिस जगह पे ये फ्यांस के टुकड़े या फ्यांस की चीजें पाई गई हैं, वो बहुत ही वो सोशल डिफरेंस, इकोनॉमिक डिफरेंस क्रिएट करती हैं। बच्चों, हम जब इसको क्लासिफाई करते हैं वहां पे पाए जाने वाले आर्टिफैक्ट्स को यूटिलिटेरियन और लग्जीरियस में, सो ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज एंड ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल्स मेड अप ऑफ क्ले, स्टोन कम अंडर यूटिलिटेरियन कैटेगरी। इसमें हम रखते हैं इसको। ये उपयोगिता की वस्तुएं होती थी, मतलब ये साधारण चीजों से बनाई जाती थी, और ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते थे जो क्ले और स्टोन से बनाए जाते थे। ऑन द अदर हैंड जो लग्जीरियस जो सामान होते थे वो बहुत मुश्किल से बनने वाले पदार्थों जैसे कि फ्यांस वगैरह से बनाया जाता था। ऑर्डिनरी आर्टिकल्स कंसिस्टेड ऑफ क्वैंस, इससे चक्कियां बनाई जाती थी, पॉटरी बनाई जाती थी, फ्लैश रबर्स बनाए जाते थे, निडल्स बनाई जाती थी, एंड दीज हैव बीन फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट्स। तो हमको जो ऑर्डिनरी जो यूटिलिटेरियन जो थिंग्स मिली हैं वो हमको थ्रू आउट द सेटलमेंट मिली है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में मिली हैं। लेकिन जो लग्जीरियस जो मटेरियल से बने हुए या जो फ्यांस से बने हुए जो मटेरियल मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, वो बहुत कम मिले हैं। देखिए हमारा 4th पॉइंट कह रहा है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ लग्जीरियस वर रेयर एंड मेड फ्रॉम प्रीशियस नॉन लोकल मटेरियल्स। इनको बनाने वाले जो लग्जीरियस आइटम होते थे, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हमको, इनको बनाने के लिए जो मटेरियल्स आता था वो बाहर से भी मंगाया जाता था। तो ये नॉन लोकल मटेरियल्स थे। द टेक्नोलॉजी जिससे ये बनाए जाते थे ये एडवांस थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, एंड लिटिल पॉट्स ऑफ फ्यांस वर कंसीडर्ड प्रीशियस। दे वर ऑल्सो नॉट ईजी टू मेक and they show the existence of social and economic differences in Harappan society. So finally we can say that historians they found the social and economic differences on the base of burials, on the base of the findings
आर्टिफैक्ट्स एंड ऑन द बेस ऑफ पॉटरी ऑर्नामेंट्स, इन सब के बेस पर हिस्टोरियंस ने हड़प्पा समाज में जो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे उनको क्रिएट किया है और उनको